नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं नीरज। फ्लॉप शो। क्या सच में कल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में फ्लॉप हो रहा, या सत्ता में बैठी सरकार के द्वारा हजारों की संख्या में आए बस और गाड़ी को पटना के बाहर ही रोक कर रखना और गांधी मैदान तक आने न देना और रैली को फ्लॉप बना देने की राजनीतिक पटकथा थी, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने ऐसा ही बयान दिया है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन से एक परमिशन लिया गया है। यहाँ के डीएम, यहाँ का एसपी, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का पुलिस महानिदेशक, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको सारी सूचना न दी गई हो। उनको एक जिले से कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। तो बिहार बदलाव रैली को क्या समझा जाए, फ्लॉप शो या साजिश? आखिर प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पर क्यों मचा है सियासी सवाल? यहाँ पटना के गांधी मैदान में कल मंच सजा था, माइक गूंजने को तैयार थी, पर कुर्सियां खाली रही, या यूं कहें कुछ ही भरी रही। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये फ्लॉप शो था या सत्ता के इशारों पर रची गई एक चालाक साजिश? 1 साल के मेहनत के बाद कल जनसुराज की पहली बड़ी रैली थी और नीतीश सरकार की बड़ी परीक्षा। प्रशांत किशोर दावा करते हैं लोग आए हैं लाखों की संख्या में, लेकिन सरकार ने सड़कों को बंद कर दिया, बसों को रोक दिया और रैली को जानबूझकर गांधी मैदान तक आने ही नहीं दिया। तो क्या ये लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश थी? क्या जनता की आवाज को दबाने के लिए सत्ता में सरकारी मशीनों का गलत इस्तेमाल किया गया? ये जनता के मन में उठ रहे सवाल हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं। बिहार बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर के लिए ये महज एक रैली थी या जनता के बीच एक संदेश देना था? संदेश में ये कि बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, ना ही पुरानी सरकारी लाठी पानी से डरेगा। लेकिन सवाल अब बड़ा है, क्या ये सरकार जनता के सवालों से डर रही है? क्या प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने ही विकास है? तो क्या सच में 2025 का बिहार अब बदलना चाहता है, लालू वाला जंगल राज से या नीतीश वाला बाबू राज से? प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता बने और अब जनसुराज के माध्यम से नेता की भूमिका में है। 2022 में उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक जनसुराज की बात की, तब जनसुराज का मतलब निकला जनता का राज, ना कि नेताओं का। तो प्रशांत किशोर के दावे में कितना सच है, क्या सच है? जदयू बीजेपी रैली फेल क्यों करवा रही है, ये सोचने की बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है करीब 2 लाख से ज्यादा लोग पटना से बाहर ही रोक दिए गए, बसें जब्त कर ली गई, परमिशन नहीं दी गई, गांव से निकलते ही लोगों को डरा दिया गया। सत्ता डरी हुई है। नीतीश कुमार और बीजेपी जानती है कि अगर जनता की ये ताकत गांधी मैदान पहुंच गई तो उनकी सत्ता की चूल्हे हिल जाएगी। चलिए जनता को सोचने देते हैं कि अगर ये फ्लॉप शो था तो सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है? यानी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कुर्सियां भले खाली रहेगी, लेकिन जमीन गर्म हो चुकी है। आगे की तमाम मुद्दों की खबरों के लिए बने रहे नेशन 24 न्यूज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले और खासकर अपने विचार इस खबर के लिए अब कमेंट के माध्यम से जरूर दें। नमस्कार।